नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्या डिजिटल डायरी में। हमारे चैनल पर आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली से संबंधित सभी चीजों का अनुभव मिलेगा। यहाँ हम साझा करेंगे यात्रा के सुंदर अनुभव, गांव के रोमांचक इतिहास और उसकी धरोहर, गांवी जीवन की आधुनिकता, विभिन्न प्रकार की यात्रा और खोज। हमारा उद्देश्य है आपको गांवी और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराना, यात्रा के दौरान आत्मरक्षा के सुझाव देना, साथ ही यात्रा के लिए संगठन के सुझाव देना, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को समझने में मदद करना। हमारे साथ जुड़े, हमारे वीडियो देखकर गांवी जीवन के आनंद और सौंदर्य का अनुभव करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और यात्रा के नए अनुभवों का हिस्सा बनें। देवी माता जोगनिया की अलौकिक शक्तियाँ और उनकी पूजा से जुड़े ये अनुष्ठान ग्रामवासियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह न केवल उन्हें आत्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी जीवित रखता है। कुमती की वादियों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय समुदाय इन जड़ी बूटियों के संरक्षण के प्रति जागरूक हैं और इनके संग्रहण में सतर्कता बरतते हैं ताकि यह बहुमूल्य संसाधन समाप्त न हो। विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमों और सरकारी प्रयासों के माध्यम से इन जड़ी बूटियों के संरक्षण और सतत उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। पर्यटन के लिए आकर्षण, कुमती की वादियों में स्थित औषधीय जड़ी बूटियां पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र हैं। पर्यटक यहां आकर न केवल प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व का अनुभव करते हैं, बल्कि यहाँ की औषधीय संपदा के बारे में भी जानने का अवसर पाते हैं। कुछ पर्यटक इन जड़ी बूटियों को खरीदते हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए उनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार कुमती की वादियाँ देवी माता जोगनिया के निवास स्थान के साथ साथ औषधीय जड़ी बूटियों का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और औषधीय संपदा का संगम इस स्थान को अद्वितीय और मूल्यवान बनाता है। निश्चित रूप से देव यात्रा के इस पर्व का विस्तृत विवरण और इसमें शामिल गतिविधियों का वर्णन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह यात्रा केवल धार्मिक क्रियाकलापों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समुदाय के लोगों को एकजुट करने और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। देव यात्रा की योजना महीनों पहले से बनाई जाती है। देव सदन और धार्मिक समितियों के सदस्य मिलकर यात्रा का कार्यक्रम तय करते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री की सूची बनाई जाती है और स्थानीय लोगों से सहयोग लिया जाता है। कई घरों से श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं और अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। सभी श्रद्धालु मिलकर एक समूह बनाते हैं और देवता की पालकी को सजीव स्थिति में लेकर चलते हैं। इस यात्रा में हर किसी की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। लोग अपने घरों से खाने पीने की सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं लेकर चलते हैं। हमारी देव यात्रा की शुरुआत पुलगा गांव से होती है। इस पवित्र यात्रा का उद्देश्य जोगनिया माता की पूजा करना और धूप सामग्री इकट्ठा करना है। इस धार्मिक यात्रा के पहले चरण में सभी श्रद्धालु कुंगती नामक पवित्र स्थल पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर सभी भक्तजनों द्वारा माता जोगनिया की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद रात में ठहरने के लिए सभी श्रद्धालु टेंट और त्रिपालों की व्यवस्था करते हैं। श्रद्धालुओं के द्वारा टेंट हाउस स्थापित किया जाता है, जहां रात बिताने के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। भोजन की तैयारी के लिए कुछ लोग रसोई में जुट जाते हैं और भोजन पकाने का काम शुरू हो जाता है। साथ ही कुछ लोग खाने पीने की अन्य व्यवस्था में भी लगे रहते हैं। कई लोग इस पवित्र और भावनात्मक मंजर को अपने अपने कैमरों में कैद करते हैं ताकि ये यादें सदैव के लिए संजोई जा सकें। पूजा संपन्न होने के बाद रात को ठहरने की तैयारी की जाती है, जहां सभी श्रद्धालु रात बिताते हैं। इस दौरान कुछ लोग भोजन की व्यवस्था में लगे रहते हैं। सब मिलकर भोजन पकाते हैं और फिर सभी को प्रसाद के रूप में भोजन वितरित किया जाता है। अगली सुबह फिर से जोगनिया माता की पूजा की जाती है। इस पूजा के बाद कुछ लोगों को पूजा की सामग्री इकट्ठा करने के लिए चुना जाता है।
ये लोग पहाड़ियों और बागानों में जाकर पेंटर पूजा की सामग्री इकट्ठा करते हैं। इस कार्य में पुजारी और गौर भी शामिल होते हैं, जो विधिपूर्वक सामग्री एकत्रित करते हैं। सभी धार्मिक गतिविधियां संपन्न होने के बाद यात्रा का समापन होता है और सभी श्रद्धालु वापस अपने गांव लौटते हैं। इस यात्रा के दौरान सभी लोगों में एकता, सहयोग और धार्मिक भावना की वृद्धि होती है। यह यात्रा समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है, जो उनकी संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखता है। जोगनी माता या जोगण माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी है, जिन्हें शक्ति, संरक्षण और अनुष्ठानिक पवित्रता की देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सम्मानित किया जाता है। जोगनी माता को ग्रामीण और आदिवासी समुदायों द्वारा अत्यधिक श्रद्धा के साथ पूजा जाता है और उन्हें एक शक्तिशाली और अलौकिक देवी माना जाता है। जोगनी माता को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। उनकी पूजा गांवों में, विशेषकर पहाड़ी इलाकों और जंगलों में होती है। जोगनी माता के मंदिर और चबूतरे आमतौर पर गांवों के बाहर निर्जन स्थानों में स्थित होते हैं। जोगनी माता को अक्सर एक उग्र और साहसी महिला के रूप में दर्शाया जाता है। उनके साथ अक्सर शेर या अन्य जानवर होते हैं, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक होते हैं। उनके हाथों में तलवार या त्रिशूल जैसे हथियार होते हैं। पहाड़ों में जोगनी माता की अलौकिक शक्तियाँ। माना जाता है कि जोगनी माता पहाड़ी इलाकों और जंगलों में अपने भक्तों की रक्षा करती है। वे बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों से गांव और समुदायों की रक्षा करती है। जोगनी माता की अलौकिक शक्तियों के कारण कई भक्त उनके मंदिरों में आकर उपचार पाते हैं। उनकी कृपा से शारीरिक और मानसिक रोग ठीक होते हैं। जोगनी माता को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने वाली देवी माना जाता है। गांव के लोग उनके मंदिरों में प्रार्थना करते हैं ताकि बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि जैसी आपदाओं से बचा जा सके। उनके मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और यज्ञ होते हैं, जो समुदाय की भलाई के लिए होते हैं। विशेष त्योहारों पर जोगनी माता की भव्य पूजा और जागरण का आयोजन किया जाता है। जोगनी माता के भक्तों का मानना है कि उनकी अलौकिक शक्तियों के कारण कभी-कभी उनके मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। इनमें रात में चमत्कारी रोशनी, अदृश्य आवाजें और अन्य अलौकिक संकेत शामिल होते हैं।